तो चलिए यहाँ पर आ गए हैं हम स्टूडेंट्स के बीच में और इनसे पूछते हैं क्या राय है इनकी। बहुत गुड नेम। यामिनी गुप्ता। यामिनी, आपको क्या लगता है कि सिनेमा का बहुत असर पड़ता है हमारी लाइफ पे? हाँ, अगर आज की जनरेशन के हिसाब से देखा जाए तो स्टूडेंट्स को तो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है उससे। अच्छा, आपने कौन सी ऐसी फिल्म थी जिसको देख के आपको लगा हो कि बहुत पॉजिटिव सा फील किया है आपने, बहुत अच्छा सा फील किया? लेटेस्ट एग्जांपल तो 3 इडियट्स। अगर आपका जो भी गोल है, मोटिव है, उसको अचीव करने के लिए आप पूरी तरह से उसमें लग जाना। और जब भी कुछ गलत होता है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि फिल्मों को बैन कर दो, सिंगर्स को बैन कर दो। फॉर एग्जाम्पल कुछ टाइम पहले जब दिल्ली गैंगरेप हुआ था तो लोगों ने कहा था कि हनी सिंह को बैन कर देना चाहिए। डू यू थिंक ये सही है? इससे कुछ फर्क पड़ता है ऐसा? हाँ, कुछ हद तक सही है, बट हाँ 100% तो हम नहीं कह सकते कि हाँ ये सही है, बट हाँ कुछ एक्शंस तो लेने चाहिए इनके लिए। आपका क्या नाम है? सर आशीष। आशीष, ये बताइए इस कॉलेज में आप कितने सालों से? सर 4 साल, 4 इयर्स। आपको ऐसा लगता है कि सिनेमा का बहुत असर पड़ता है हमारी लाइफ पे? जी सर, बिल्कुल। पॉजिटिव पड़ता है, नेगेटिव पड़ता है? सर वो फिल्म के ऊपर डिपेंड करता है। कौन सी फिल्म को देखकर आपके ऊपर पॉजिटिव असर पड़ा, कौन सी फिल्म को देखकर नेगेटिव असर पड़ा? सर नेगेटिव तो बहुत सारी हैं, वैसे पॉजिटिव सर 1 या 2 होंगी। लाइक उन्होंने कहा 3 इडियट्स। अगर फैमिली को लेके तो सर बागबान एटसेट्रा इस टाइप की मूवीज होती हैं। चलिए कूल। सर आपका नाम क्या है? दर्शन गढ़वी। अच्छा, आप फिल्में देखते हैं? यस। बॉलीवुड ज्यादा देखते हैं, हॉलीवुड ज्यादा देखते हैं? मैं एक्चुअली हॉलीवुड ज्यादा देखता हूँ। आपको ऐसा लगता है कि हॉलीवुड की फिल्मों से भी काफी कुछ आप सीख सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी हो? क्योंकि आजकल बॉलीवुड में ये हो रहा है कि ज्यादा लव स्टोरीज और ऐसी स्टोरियां आ रही है जो कि पुराने जमाने से भी चलता आ रहा है। हॉलीवुड में ये चीज है कि कुछ नया बता रहा है, क्या टेक्नोलॉजी से आज के जमाने में क्या क्या इंप्रूव करना चाहिए। आज अपना देश कहाँ है और उनका देश कहाँ है। इतनी मूवीज जो इतनी सक्सेस होती है आज वो भी हॉलीवुड भी इंडिया में इतनी रिलीज करती है मूवीज। क्यों? क्योंकि उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजीज और मूवी, उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि अपनी मूवी ऑल ओवर वर्ल्ड में इतनी अच्छे से चलेगी। अच्छा, अगर बात की जाए सेंसर बोर्ड की, यहाँ पर सेंसर बोर्ड है, बॉलीवुड की फिल्में पहले सेंसर बोर्ड देखता है, उसके बाद में पास करता है, फिर हम देखते हैं। क्या आपको लगता है सेंसर बोर्ड की जरूरत है? हाँ, सेंसर बोर्ड की जरूरत है मुझे लगता है, क्योंकि आजकल मूवियों में जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर है, ऐसी ऐसी मूवीज में गालियां बोलते हैं। आपको क्या लगता है सिनेमा से ज्यादा इन्फ्लुएंस, ज्यादा प्रभावित लड़कियां होती हैं लड़के? एक्चुअली वो तो डिपेंड्स है कि मूवी किस बेस पे बनी हुई है। लड़का लड़की आजकल के जमाने में मेरे हिसाब से तो दोनों सेम ही कंडीशन पे चल रहे हैं। अगर मूवी अच्छी बनी है, डिपेंड्स है कि जैसे कि फैशन मूवी बनी थी जिसमें दिखाया गया कि ग्लैमर कितना क्या है बॉलीवुड में, जैसे प्रियंका चोपड़ा ने दिखाया था, अच्छी उसकी एक्टिंग भी थी। बॉलीवुड में किस तरीके से लोगों को मतलब शोषित किया जाता है, ये सब दिखाया हुआ है। तो उसके लिए लड़कियों को सीखना चाहिए कि बॉलीवुड उनके लिए कितना बेटर है और कितना नहीं है। और ऐसी भी अच्छी अच्छी मूवीज है जिसमें ये भी दिखाया गया कि आजकल लड़कियां कितनी ऊपर जा सकती है। क्या सिनेमा का वाकई हमारी जिंदगी पर कोई असर पड़ता है? हाँ, ऑफ कोर्स पड़ता है। हमारी लाइफ से ही तो जुड़ा हुआ है सिनेमा। लाइक जो सिनेमा लोग जो बताते हैं ना, वही तो रियलिटी है। जो आज की जो हम जनरेशन है वही तो बता रहे हैं कि हाँ क्या हो रहा है। और इससे पता है अवेयरनेस इतनी ज्यादा होती है ना, दैट्स रियली गुड कि है ना सिनेमा वाले जो कर रहे हैं ना, लाइक रियली हैट्स ऑफ टू देम यार। आपका नाम क्या है? प्रियंका। प्रियंका, आप फिल्में देखती हैं? किस तरह की फिल्में ज्यादा देखते हैं? कॉमेडी। कॉमेडी। रोमांटिक आपको पसंद नहीं है? या आई लव टू। अच्छा, ओके। आपको ऐसा लगता है कि फिल्मों का हमारी आम जिंदगी पर बहुत असर पड़ता है? जी एब्सोल्युटली। किस तरह का असर पड़ता है? जैसे कि हम लोग कोई भी मूवी देखते हैं और थिएटर से बाहर निकलते हैं, दैट टाइम वो जो कैरेक्टर होता है जो जिसको ज्यादा लाइक करते हैं, तो हमारे माइंड में वही चल रहा रहता है और हम उसको अपने से कंपेयर करते रहते हैं अपनी रियल लाइफ में। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि फिल्मों से हम बहुत सारी गलत चीजें भी सीखते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका कहना है कि फिल्में आजकल समाज को बहुत बिगाड़ रही हैं। जी डेफिनेटली। जो वायलेंस जो होता है हम मूवी में देखते हैं, सेम कॉपी करते हैं हमारा जो यूथ है, तो वो एक्चुअली जो भी देखता है वायलेंस है या जो भी है मूवी में, जिस टाइप की जो मूवीज बनती है, एक्शन मूवीज, वो अपनी रियल लाइफ में डेफिनेटली कॉपी करते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब फिल्मों में अच्छी चीजें होती हैं तो हम उसको कम अपनाते हैं, बट अगर बुरी चीज होती है तो बहुत जल्दी अपना लेते हैं। एक्चुअली बोलते हैं ना, जो बुरी चीजें होती है उसका इफेक्ट ज्यादा होता है अच्छी चीजों से। कुल जी, अब जरा इनसे बात की जाए। आपका नाम क्या है सर? संजय कुमार। संजय जी, आप फिल्में देखते हैं अक्सर? यस सर। आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी पर फिल्मों का बहुत असर रहता है? हाँ, रहता है। किस तरीके का? मतलब जिस हीरो की फिल्म देखकर आते हैं वैसे से कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं या वैसे से खुद को समझने लगते हैं? क्या असर पड़ता है? नहीं, जो उसमें अच्छा लगता है वो समझने की कोशिश करते हैं उसमें। आपका नाम क्या है? आकांक्षा। अच्छा, ये बताइए, आप हिंदी फिल्में देखते हैं, आपको क्या ऐसा लगता है कि हिंदी फिल्मों से आपकी जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है? हाँ, हम लगता है कि थोड़ा असर पड़ता है कि हम जो देखते हैं, हम जो लगता है कि जो लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो लगता है कि हाँ थोड़ा असर पड़ सकता है। अच्छा, आप भी ऐसा मानते हैं कि गर्ल्स फिल्मों से ज्यादा इन्फ्लुएंस होती हैं, प्रभावित होती हैं, बॉयज कम होते हैं, या इसका उल्टा है?
हाँ ऐसा लगता है, बिकॉज फैशन या जो पहनते हैं इससे लगता है कि हाँ गर्ल्स ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है एज कम्पेयर टू बॉयज। आपका नाम क्या है? इति। इति, व्हाट डज इट मीन? इति मीन्स एंड। ओके, तो ठीक है। एंड में मैं आपसे काफी चीजें पूछूंगा। शुरुआत में आपसे पूछता हूँ, आपके लाइफ के ऊपर कौन सी फिल्म है जिसका बहुत गहरा असर रहा है? वेल इट्स ऑब्वियसली ZNMD। मैं जिंदगी में ना मिलेगी दोबारा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लाइवली मूवी है। उससे हम काफी इंस्पायर होते हैं कि हाँ हम जिंदगी को अच्छे से जी सकते हैं। आपका क्या नाम है? मानसी परमार। मानसी, बताइए, फिल्में देखते हैं आप और फिल्मों का क्या आपकी जिंदगी पे बहुत असर पड़ता है? फिल्में मैं देखती हूँ, पर मैं उनको इतना सीरियसली नहीं लेती कि मेरा उन पे कोई इम्पैक्ट पड़े। और अभी वक्त हुआ है वाइब्स में एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार हम खेलेंगे यहीं के स्टूडेंट्स के साथ कुछ इंटरेस्टिंग से गेम्स। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। कहते हैं कि संकट में तो अपना साथ भी साथ छोड़ जाता है। बांसवाड़ा की हरिजन बस्ती निवासी ममता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ममता के पति के गुजर जाने के बाद ससुराल वालों ने 2 बच्चों के साथ उसे घर से निकाल दिया। ममता छोटा मोटा काम करके और विधवा पेंशन के तौर पर मिलने वाले 500 रुपए से अपना गुजारा तो जैसे तैसे कर रही थी, पर बच्चों की पढ़ाई की समस्या अब भी उसके सामने थी। ऐसे हालात में बेसहारा ममता को उसके गरीब माता पिता ने अपने घर में रहने का आसरा तो दे दिया, पर ममता और इसके बच्चों का लालन पालन और पढ़ाई लिखाई उनके बस की बात नहीं थी। ऐसे में राज्य सरकार की पालनहार योजना ममता के लिए एक वरदान साबित हुई। योजना के तहत उसे अपने एक बच्चे की पढ़ाई के लिए 675 रुपए प्रति माह मिलने लगे, जिससे वह अपने बच्चों को ठीक ढंग से पढ़ाने लिखाने के साथ ही उनका लालन पालन भी ठीक ढंग से करने में समर्थ हो गई है। पेंसिल ना पैसा 500 रुपया मली रहा, पालनहार ना भी मली रहा, बच्चा ने पढ़ाई लिखाई ना पैसा थी मली रहा, तो एना था कि पढ़ाई लिखाई चाली रही। मैं कयो भी छोटो मोटो काम धंधो कर लूं। सरकार मारा बच्चा नु मारू ध्यान राखी रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। ने बरसाया प्यार, चमक रहा सारा परिवार। बेला डिटर्जेंट पाउडर व केक, कभी यूं ही जब मिले एक लफ्ज़ प्यार का। और जिंदगी is good, treating in a way, treating is good। सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। आदिवासी बहुल बांसवाड़ा जिले की बागीदोरा पंचायत समिति के गांव गडा में रहने वाली नवली इन दिनों बेहद खुश है और सुकून भरी जिंदगी जी रही है। वह इसलिए कि उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों पर लगी एक टेकरी पर रहने वाली नवली को जहां एक और मुख्यमंत्री ग्रामीण BPL आवास योजना के तहत रहने के लिए पक्का मकान मिल गया है, तो वहीं दूसरी ओर अन्न सुरक्षा योजना में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं भी मिल रहा है। इसके अलावा बीमार होने पर अस्पताल से दवाइयां मिल जाती हैं और मांगे जाने पर गाँव में ही नरेगा के तहत काम। यही नहीं, नवली के 3 बच्चे स्कूल जाते हैं, जहां उन्हें दोपहर का भोजन दिया जाता है, जिससे उनमें पोषण का स्तर भी बढ़ा है। आज नवली सरकार की इन आम जन की भलाई के लिए चलाई जा रही योजनाओं के लिए सरकार को धन्यवाद देते हुए कहती है कि इन योजनाओं ने उसके जीवन को खुशहाल और जीवन स्तर को पहले से कहीं ज्यादा बेहतर बना दिया है। फायदा थयो के पाको मकान बन्यु ते हमार बढ़िया थयो के कासा मकान मथे दिक्कत है साटा पड़े केम ते मई सरकी आवे पानी ने मसरे सोटे ने वायरो वागे ने हेतु थाय। पाका मकान मथे बखी आउ कोई गावे ते बेवानो हुबानो सब बढ़िया। 35 किलो गुण 1 केले दवा पाए ने होजे भरे दवा आले सब करे। सरकारी अणा हमारुआ सब काढ्यु है नो बढ़िया था। ये मेरा देश है, ये मेरा शहर है, ये मेरा समाज है,
यहीं मेरे पूर्वज हुए, यहीं मैं पैदा हुआ, यहीं जन्म लिया तुमने। तुम यानी मेरी प्यारी गुड़िया, गुड़िया जिसकी रुनझुन आज रौनक है मेरे घर की, जो आबाद करेगी एक और घर कल, जिसकी इज्जत से आज है मेरे घर का गौरव, कल इसी गुड़िया पर गर्व करेगा पूरा समाज, पूरा शहर, पूरा देश। ये सब होगा, जरूर होगा, अगर मैं बचा पाया तुम्हें, तुम्हारे बचपन को, मेरे देश, मेरे शहर, मेरे समाज के उन दरिंदों से जो रह रहे हैं मेरे ही आसपास। इस तथाकथित सभ्य समाज में मुट्ठी भर है संख्या में, लेकिन असहाय और शर्मिंदा है मेरा समाज, मेरा शहर, मेरा देश। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हों या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना ना भूलिए दुनिया अपडेट, रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं हूं विकास, आप देख रहे हैं वाइब्स, और वाइब्स की टीम आज पहुंची हुई है उदयपुर के गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज में, और अब वक्त है कुछ इंटरेस्टिंग से गेम्स खेलने का। तो सबसे पहले जो गेम हम खेलने वाले हैं बॉयज के साथ, उसके लिए हमने 3 प्लेयर्स को यहाँ पर चुना है। और मेरे हाथ में आप ये जो, मेरे गले में जो आप ये चुन्नी देख रहे हैं, ये बाय द वे मेरी नहीं है, बल्कि क्या करना है मैं बताता हूँ। इनमें से एक प्लेयर्स के आंख पर हम ये पट्टी बांधेंगे, और उसके बाद में मैं इनको कहीं भी बीच में छोड़ दूंगा। 30 तक हम काउंट करेंगे, और इनको मैक्सिमम बलून्स अपने पांव से फोड़ने हैं। जो ज्यादा बलून फोड़ेगा वो ही होगा विनर। तो आप जरा ये पट्टी बांध दीजिए इनके चेहरे पर, आप बांध दीजिए इधर, और कोशिश कीजिएगा कि दिखे नहीं है। ओके, आपका नाम क्या है? पंकज। पंकज के आंख पे पट्टी है, फिर भी इनको इनका नाम याद है। वेरी गुड। पंकज यहाँ हाथ दे दीजिए मुझे। देखिए मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। मैं बीच में कहीं पर भी छोड़ूंगा, और उसके बाद में आपको कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा बलून आप फोड़ें। और लीजिए, और हम सब लोग काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। ओके पंकज, आपका टाइम स्टार्ट होता है। 3, 2, 1 गो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ओके। पंकज एक ऐसा लड़का है जो तोड़ फोड़ में जरा भी यकीन नहीं रखता है। दैट्स व्हाई इन्होंने एक भी बलून नहीं फोड़ा है। आपको लग रहा होगा ना बलून अचानक से गायब हो गए, जबकि थे यहीं पर। अच्छा, अब आपको ये पट्टी इतने ही अच्छी तरीके से इनके बांधनी है। आइए, ओके, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ओके, होल्ड। आ जाइए। पट्टी हटा दीजिए। और इन्होंने कितने बलून फोड़े? अब जरा आप पट्टी बांधने वाला काम इनके साथ भी कर दीजिए, उतना ही टाइट। ओके, ठीक है, इनका टाइम स्टार्ट होता है अब। 3, 2, 1 गो। स्टार्ट कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ओके, हटा लीजिए. ओके, अब मैं आपको जरा फाइनल स्कोर बता दूं. इन्होंने एक भी बलून नहीं फोड़ा था, इन्होंने फोड़ा एक बलून और इन्होंने 2. और देखिए, जैसा कि मैंने कहा था, जो भी विनर होगा उसके लिए गिफ्ट है हमारे पास, तो ये गिफ्ट आपके लिए. ये तो बात हुई बॉयज की. अब जरा देखें कि गर्ल्स की टीम में से कौन जीत पाता है. और एक बार फिर से बलून्स हैं हमारे साथ में बहुत सारी गर्ल्स, और इनके साथ भी हम खेलने वाले हैं वो ही इंटरेस्टिंग सा गेम, जिसमें से 3 प्लेयर्स जो हमने चुने हैं 1, 2, 3, इनके आंख पर होगी पट्टी. उसके बाद में इनको बीच भंवर में, समंदर में छोड़ दिया जाएगा और इनको ट्राई करना है ज्यादा से ज्यादा बलून्स ये फोड़ पाए. तो सबसे पहले आप, व्हाट्स योर नेम? दीक्षा नंदनी. दीक्षा, ये जरा चुन्नी इनके आंख पर अच्छी तरीके से बांध दीजिए. ओके दीक्षा, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. 3, 2, 1 गो. और 30 तक के काउंट में आपको मैक्सिमम बलून्स फोड़ने हैं. ओके, 3, 2, 1 गो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ओके, होल्ड. दीक्षा रुक जाइए. दीक्षा यहाँ जाइए, यहाँ जाइए. पट्टी हटा लीजिए. ओके, दीक्षा ने कितने बलून्स फोड़े? 1. ओके जी, फाइनली दूसरे प्लेयर तैयार हैं. इनकी आंख पर पट्टी बन चुकी है. अच्छी तरीके से पट्टी बंदी या नहीं है जरा चेक कर रहे थे. अच्छा प्रियंका, ये बताइए कितने? 3. अगर इनको 4 दिख भी रहे होते तो क्या इतनी ऑनेस्ट है कि बता देते कि ये 4 है? नहीं, कभी नहीं. चलिए प्रियंका, हाथ दीजिए मुझे जरा. और आपका टाइम स्टार्ट होता है. 1 मिनट. आइए, मैं आपको बहुत अच्छी जगह पे छोड़ता हूँ वापस. ओके प्रियंका, आपका टाइम स्टार्ट होता है. 3, 2, 1 गो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ओके, होल्ड. इनका पॉइंट रहा है 6. 6 बलून्स इन्होंने फोड़े हैं. ओके प्रियंका, अब जरा पट्टी यहाँ. ओके, तीसरे प्लेयर यहाँ पर तैयार हैं. आपका नाम क्या है? आकांक्षा शर्मा. आकांक्षा, आपको पता है ना क्या गेम है? तो आप देख चुके हैं 2 प्लेयर्स को. जरा हाथ दीजिए एक बार. मैं आपको देखिए बहुत ही अच्छी जगह पे छोड़ता हूँ जहां से आप सारे के सारे बलून्स इतनी अच्छी तरीके से फोड़ पाएंगे. चलिए, आपका टाइम होता है. 3, 2, 1 गो. स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ओके आकांक्षा रुक जाइए. आ जाइए, इधर आ जाइए जरा. इन्होंने एक भी बलून नहीं फोड़ा है. सो फाइनली आकांक्षा ने कितने बलून्स फोड़े हैं जरा बताइएगा? इन्होंने 1 और इन्होंने 6. सो फाइनली विनर हो गई हैं प्रियंका. ये आपके लिए. मैं हूं विकास, आप देख रहे हैं वाइब्स. और अब वाइब्स में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार होगा कैंपस टैलेंट. तो मिलते हैं
ब्रेक के बाद। ऑफिस जाते हो मतलब तुम ही काम करते हो। एक दिन जी के देखो मेरी लाइफ। एक दिन मेरी लाइफ जियो, पता चलेगा। आइडिया। अजय, सेल्स आर डाउन, नीड यू हियर राइट नाउ, ASAP। मेम साहब, मैं काम पे 2-3 दिन नहीं आएगी। वर्मा फुल पैनिक है, अपनी छुट्टी प्लीज पोस्टपोन कर दे। मैडम, आर्टिकल का डेडलाइन आ जाए। मैडम, पानी नहीं आएगा, भर के रखना। अजय, यू हैव टू गो टू इंदौर। तो कैसा रहा तुम्हारा दिन? चाय लाती हूँ। नहीं, मैं बनाता हूँ। एक दूसरे को समझने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज। व्हाट एन आइडिया। स्वाद भरा पकवान बनाना लेकर नाम कुबेर का। रंग कुबेर का जितना चढ़ेगा प्यार भी उतना बढ़ेगा। कुबेर मसालों के जादू से स्वादिष्ट जीवन। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। ने बरसाया प्यार, चमक रहा सारा परिवार। बेला डिटर्जेंट पाउडर व केक। बंगाल सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. बंगाल सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक बजट घोषणा ने बांसवाड़ा जिले की सुजीता शाह की उम्मीदों को पंख लगा दिए हैं। मुख्यमंत्री ने हाल ही विधानसभा में बजट भाषण के दौरान सरकारी स्कूलों की सेकेंडरी बोर्ड की परीक्षा में मेरिट में प्रथम 5 स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा दिलाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री गहलोत की सोच है कि शिक्षा के विस्तार के लिए जितने स्कूल कॉलेज जरूरी हैं, उतनी ही जरूरत विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने की है और बालिकाओं के मामले में तो इसका महत्व और भी ज्यादा हो जाता है। बस इस घोषणा से सुजीता की उम्मीदें पंख पसारने लगी। बचपन से ही कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स जैसी शख्सियतों से प्रभावित सुजीता उनकी तरह ही अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनना चाहती थी, मगर सुजीता के माता पिता की आर्थिक हालत को देखते हुए शायद ये उसके लिए मुमकिन नहीं था। अब सुजीता को मुख्यमंत्री की बजट घोषणा का पता चला तो वह दुगने उत्साह से अपनी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में जुट गई और नतीजे में उसका स्थान प्रदेश की वरीयता सूची में था। आज सुजीता अमेरिका जाकर पढ़ाई करने के सपने के सच होने से खुश है। उसका कहना है कि अब आसपास की और बालिकाएं भी आगे पढ़ने को प्रेरित हुई हैं। मेरे 10वीं में 93.83% बने और मेरिट में 5th रैंक। मैं अपने गांव बागीदोरा, अपने जिला बांसवाड़ा, अपने राज्य राजस्थान और अपने पूरे भारत देश का नाम रोशन कर सकती हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात मेरिट में आने के बाद यही मुझे मिली। मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और विदेश में पढ़ने का मौका दिया। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक में विकास, आप देख रहे हैं वाइब्स और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, आज वाइब्स की टीम पहुंची हुई है गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज में, जो है उदयपुर में। और अब वक्त हुआ है कि देखें कैंपस टैलेंट में कितने टैलेंटेड हैं यहाँ के बच्चे। And the bass keeps running, running, and 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 in this context, there's no disrespect. So when I bust my rhyme, you break your necks. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. To lose an inhibition
mission. Follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl, it's pulling me back. You wouldn't believe how we wow. We burn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Act up from northwest, east side. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoned, get it started, get it started, get it started. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Yeah. Asipele, sapupele, avela hojare. Asipele, sapupele, avela hojare. Asipele, sapupele, avela hojare. Asipele, sapupele, avela hojare. Oh, मोटरों में ढिक गेड़ी शेड़ी मारे, फुर्सतों को धुआं धुआं करके शाम उड़ा दे। कर रहे बदमाशियां, बोले अंकल आंटियां, अपनी ऐसी यारियां दुनिया पे मिट्टी पाए। सानू वेले कहंदे सानू की, बस कहंदे कहंदे सानू की। इन अ शाइनिंग शाइनिंग फ्यूचर साਡਾ bright सी। सानू वेले कहंदे सानू की, बस कहंदे कहंदे सानू की। हुण मित्तरां दे संग सब कुछ alright सी। There she goes, looking like a star, with her body shaped like a rock guitar. There she goes, like a shooting star, make you wanna play, makes all the boys them say. Red one, top rules, Mr. Worldwide. Yeah, the way her body moving like a hurricane. Thought I knew what sexy was, but that just changed. She's a pop star, rock star, fighter, lover. She knows exactly what she's doing. I think she's a pro. When she walk into the room, she makes sure that you know she's a thriller, killer, dance floor filler. There she goes, looking like a star, with her body shaped like a rock guitar. There she goes, like a shooting star, make you wanna play, makes all the boys them say. There she goes. There she goes. Yeah, she'll grab you by the hair and make you scream and shout. She likes to chew you up and then she'll spit you out. तो आज का एपिसोड होता है यहीं खत्म। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड कीप रॉकिंग। Give that girl a lighter, she don't give a what. Yeah, she likes to play with fire and she burns it up. She's a thriller, killer, dance floor filler. इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आप देख रहे हैं ETV राजस्थान। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं Pearls Infrastructure, touching hearts, building confidence. बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां। बांसवाड़ा के बागी दौरा पहुंची कांग्रेस संदेश यात्रा। गहलोत ने जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र कर जनता से मांगा समर्थन। कहा बागड़ के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी सरकार।
हरि सिंह की अगुवाई में जाट समाज ने किया वसुंधरा राजे का अभिनंदन। नटवर सिंह समेत दिग्गज जाट नेता रहे मौजूद। राजे ने अभिनंदन के लिए जताया आभार। सचिन पायलट आज अजमेर दौरे